हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज 2L एंड बिटवीन प्लस 2Q एंड माइनस 2Q इज 4L। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर O इज माइनस अल्फा QL/R² इंटू 10⁹ वोल्ट वेयर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो अपने को अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइपोल फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे? तो एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, दूसरा एक प्लस 2Q है और एक माइनस 2Q है। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो पेयर बन रहा है वह दोनों इक्वल चार्जेस का बन रहा है और ऑपोजिट साइन का। तो जब दो इक्वल चार्जेस लाइक दिस माइनस क्यू और प्लस क्यू को किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे रख देते हैं तो डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से समझते हैं कि माइनस क्यू है और प्लस क्यू है और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ वो मान लेता हूँ कि 2L है। तो ये एक डाइपोल फॉर्मेशन हो रहा है और डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वह होता है, उसका जो डायरेक्शन होगा वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा इधर। और इसका जो वैल्यू होता है P, वह होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस यानी कि 2L। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इस डाइपोल के कारण ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं KP.R/RQ और यहाँ से बोल सकते हैं कि यह KP cos θ/RQ होता है। और थीटा क्या होता है? तो थीटा जो होता है, ध्यान से समझना, यह होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द पोजिशन वेक्टर। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है कि एक चार्ज माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है। यानी यहाँ पे अगर इस माइनस क्यू और प्लस क्यू एक डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं तो डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो माइनस से प्लस की तरफ होगा, यानी इसके कारण इधर होगा। और इसे अगर मैं P1 बोलूँ तो यह होगा Q इंटू 2L। दूसरा प्लस 2Q और माइनस 2Q भी एक डाइपोल फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उनके कारण जो डाइपोल मोमेंट होगा वह इधर होगा, इसे मैं बोल रहा हूँ P2। और यह होगा 2Q इंटू 4L यानी कि 8QL। तो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट, वह इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में नेट आ रहा है और वह कितना आ रहा है? 6QL। तो अगर मैं इसे रीड ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा होगा। देखो इधर आ गया, जो नेट डाइपोल मोमेंट हो गया है वो इधर आ गया और 6QL आ गया। तो अब अपने को इस P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है। तो अब काफ़ी सिंपल है, मैंने क्या बोला था, यहाँ से देखो KP cos θ/R²। तो K कितना होता है? तो यह होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू P। अब P देखो कितना होगा? तो 6QL होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर 2QL है और इधर 8QL, तो नेट आ गया इधर 6QL। तो 6QL आ गया। अब यहाँ पे देखो R², यहाँ पे R² और यहाँ पे होगा, ये देखो cos θ। अब cos θ देखो, समझो बात को कि cos θ होता क्या है? तो मैंने बोला था कि डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और पोजीशन वेक्टर इधर हो गया, यानी यहाँ पे जो एंगल होगा वह यह एंगल होगा। ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 120। तो यह हो गया cos 120। ठीक है। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं 10⁹ इंटू 6 और यहाँ पे आ गया QL/R²। और देखो cos 120 होता है माइनस हाफ, तो यहाँ से यह आ गया 3, यानी आ गया यह कितना? माइनस 18 QL/R² इंटू 10⁹ वोल्ट। अगर इसे हम लोग इक्वेट करें तो यहाँ से देखें तो जो अल्फ़ा है वो कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है। काफ़ी सिंपल था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।